अनोखा है। लफ्ज कातिल हैं, लफ्ज मसीहा है। मेरी बात पे गौर कीजिएगा। लफ्ज कातिल हैं, लफ्जों से कत्ल हो जाता है बंदा, उसका दिल कत्ल हो जाए, उसके जज्बात कत्ल हो जाए, या बंदा जो है मौत मर जाए। लफ्ज कातिल है, लफ्ज मसीहा है। मसीहा से मुराद मुआलिज हैं, दोस्त हैं। लफ्जों से जिंदगियां बदल जाती हैं, लफ्जों से तकदीरें बदल जाती हैं, और लफ्जों से इंसान कामयाब हो जाता है और लफ्जों से नाकाम हो जाता है। गाली लफ्ज तो है, तारीफी कालिमात लफ्ज शुक्रिया लफ्ज तो है। लफ्जों के अंदर एक निजाम है। वजीफा लफ्ज है, तस्बीह लफ्ज है। यही नमाज सारी लफ्जों के साथ जुड़ी हुई है। अल्लाह वालों, मौसीकी की धुनें और गाने और नगमे लफ्जों के साथ जुड़े हुए हैं। अपनी जिंदगी के लफ्जों को बैठ के पढ़ा करें। एक दरवेश थे, वो रोजाना जितना बोलते थे लिख लेते थे, क्या बोलना था क्या नहीं बोलना था, उनको बैठ के फिर तोलते थे, लिखते थे। सलाम लफ्ज है, सलाम लफ्ज है, और इंसान के अंदर से एक लफ्ज ऐसा निकलता है कि जो लफ्ज नहीं होता लेकिन एक उससे भी एक लफ्ज बनता है। इंसान कहता है ये मैंने लफ्ज बोला है, बेमाने लफ्ज है, पर इस आवाज की भी तासीर हुई है। आप वजीफा कर रहे हैं, आपको यकीन है कि ये लफ्ज है, ये लफ्ज ऊपर जाके हमारे काम बनाएगा। आप दरूद पाक पढ़ रहे, दरूद पाक नूरानी लफ्जों का मजमूए का नाम दरूद है। सच है, नूरानी लफ्ज जमा हो जाएं, इसका नाम कलमा है, और नूरानी लफ्ज जमा हो जाएं, उसका नाम सूरत इखलास है, और नूरानी लफ्जों का मजमुआ हो जाए, उसका नाम नमाज है। नूरानी लफ्ज और नूरानी अदाएं जमा हो जाएं, इसका नाम नमाज है। मैं इस चौक से बाहर निकला, मैंने देखा एक बहुत पुराने रक्शे वाला खड़ा था, मैंने उस पर बैठा। बहुत पुराना रक्शा, मैंने कहा इस पे कोई कम लोग बैठेंगे, लग्जरी अच्छे रक्शे में बैठेंगे, पुराने रक्शे में बैठा। मैंने कहा फलां जगह जाना है, कितने पैसे कर, इतने पैसे, चलें। मैंने उसके हाल पूछे, कहने लगा रूलर चलाता था, पहले गवर्नमेंट के सड़कों के इस पता नहीं बिल्डिंग डिपार्टमेंट में था, रूलर का ड्राइवर था, रूलर चलाता था, फिर रिटायर हो गया। अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, तालीम में हैं, घर के खराजात हैं, वहां की पेंशन से गुजारा नहीं होता, तो मैं ये रिक्शा चलाता हूं। मैंने कहा अगर मैं आपको एक वजीफा दे दूं, एक तस्बीह दे दूं, और दूसरे लफ्जों में मसीहा बोल दे दूं, कातिल बोल ना दूं, कातिल बोल ना दूं, कातिल बोल, मसीहा बोल दे दूं, ऐसे बोल जो जिंदगी को संवार जाए, जो नस्लों को संवार जाए, जो जिंदगी में दिन रात को संवार जाए। अगर मैं मसीहा बोल दे दूं, मैंने उसको यही वजीफा दिया, या वदूद सल्ले अला मुहम्मदन व आलिही व अस्हाबिही इन्नका रहीमुल वदूद, ये मैंने उसको बोल दिया, लिख के दे दिया। मैंने कहा सारा दिन रिक्शा भी चलाएं, वुजू बेवजू हर हालत में इसको पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको संभालेगा, संवारेगा। उसकी पुरनम आंखें, भीगी हुई आंखें आज भी मुझे याद है। मुझे कहने लगा आपने मुझे यह वजीफा दिया था, या वदूदो सल्ले अला मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही इन्नका रहीमुल वदूद। क्यों? इस वजीफे का पहला भी वदूद है, इस वजीफे का दूसरा भी वदूद है। इसमें आजम की, इसमें आजम की जहां भी, इसमें आजम की जहां भी बहस चली है कि इसमें आजम किन लफ्जों में है, हर मुहद्दिस का, हर फकीह का, हर मुफस्सिर का, हर वली का, हर अल्लाह के नेक बंदे का अपना मुशाहदा है। वहां या वदूदों का मुशाहदा सबसे गालिब है कि ये इसमें आजम है, या वदूदों का मुशाहदा सबसे गालिब है। या वदूदो पढ़े, या वदूदो सल्ले अला मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही इन्नका रहीमुल वदूद। कहने लगा अब रिक्शे हैं बहुत सारे,
जिनको मैंने किराए पे दिया हुआ है, खुद रिक्शा चलाता हूं, इतने की शादी हो गई है बच्चों की, इतना घर बना लिया है, ये है, पहले भी वही रिक्शा था, अब भी वही रिक्शा है, अब उसके पास मसीहा बोल है, सच्चे बोल है। क़यामत के दिन नमाज के बाद सबसे पहले लफ्जों के बारे में हिसाब किताब होगा। नमाज के बाद वो लफ्ज क्या है, वो इंसान की अखलाक की शक्ल में है या बद अखलाकी की शक्ल में है, गाली की शक्ल में है या सच्चे बोलों की शक्ल में है, उसके बारे में हिसाब होगा। तस्बीखाना वो बोल दे रहा, तस्बीखाना वो लफ्ज दे रहा, तस्बीखाना वो हर्फ दे रहा, वो हर्फ वो बोल तस्बीखाना दे रहा। और कौन से बोल ऐसे हैं मेरे अल्लाह को महबूब हैं, कौन से बोल ऐसे हैं जो उसके हबीब को महबूब हैं, कौन से बोल ऐसे हैं जो फरिश्तों को महबूब हैं कि अल्लाह के अमर से फरिश्ते मदद को उतर आते हैं। फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। वो कौन से बोल हैं जिससे फरिश्ते अल्लाह की मदद को लेके आसमान से उतरते हैं। हमें वो बोल ढूंढने हैं, हमें वो लफ्ज ढूंढने हैं, हमें वो अल्फाज ढूंढने हैं, हमें वो सच्ची दुनिया ढूंढनी है। और वो तस्बीखाना दे रहा है, वो तस्बीखाना दे रहा है, बना नहीं रहा, बने हुए थे उनको बांट रहा है, डाकिया है। फरमाया हदीस का मफहूम है, जिसका पहला बोल कलमा होगा और जिसका आखिरी बोल कलमा होगा, अल्लाह पाक उसकी मगफरत फरमाएंगे। मफहूम है कि पहला बोल बच्चा बोलना सीखे, कलमा सिखाओ, और आखिरी बोल भी कलमा हो। ये बोल ही तो है नूरानी रूहानी अर्शी। अपनी जिंदगी में इन लफ्जों को हम सोच के देखा करें, सोच के बोला करें, सोच के पढ़ा करें। इसलिए बड़े फरमाते हैं हर किताब नहीं पढ़नी चाहिए, हर पोस्ट नहीं पढ़नी चाहिए। मैंने हर किताब और हर पोस्ट के पढ़ने वाले को उलझता देखा है, दुनिया के मामले में भी और दीन के मामले में। उन्होंने कहा सुन के देखें तो सही कहता क्या है। याद रखना, सुनी चीज असर रखती है, सुनी चीज असर रखती है। हमारे एक जानने वाले हैं, वो हर चीज पढ़ते हैं, वो बेचारे सारा दिन उलझते रहते हैं और हर चीज को वो देखते हैं। उसकी जुल्मत और नहूसत है उनके ऊपर, उसकी वजह गुर्बत है, तंगदस्ती है। सारी दुनिया उनका साथ देती है, पर ऊपर से तंगदस्ती खत्म होने के फैसले नहीं हुए और अभी होंगे भी नहीं। अल्लाह का इल्म कामिल है, मेरा इल्म कामिल नहीं। इसलिए कहते हैं हर किताब, हर पोस्ट, हर तकरीर, हर क्लिप नहीं,